हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग एक चैप्टर सीखने वाले हैं जिसके मैं बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली इंट्रोडक्शन बताने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता रहेगा ये चैप्टर, बट हम लोग ट्राई करेंगे सिंपल और ईजी वे में सीखने के लिए। अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट क्यों आया। अभी देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। हमारे ट्रांजेक्शन जो होते हैं, दो टाइप्स के ट्रांजेक्शन होते हैं, आपको पता है। ये दो टाइप्स के ट्रांजेक्शन कौन कौन से होते हैं, तुम लोग को पता है क्या? कुछ भी नहीं आता है। हाँ, तो देखो अच्छा, हम लोग ने जब जब भी हम लोग गुड्स बेचते हैं, ठीक है, तो कोई भी गुड्स यदि हम लोग बेचते हैं तो उसमें दो तरीके के ट्रांजेक्शन हो सकता है। वाह वाह। ट्रांजेक्शन क्या क्या होता है यहाँ पर? ट्रांजेक्शन दो तरीके के होते हैं, कैश ट्रांजेक्शन होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। कौन सा होता है? कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। ट्रांजेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के ट्रांजेक्शन होते हैं। तो ट्रांजेक्शन हम लोग के दो टाइप के ट्रांजेक्शन होते हैं। कौन कौन से दो टाइप्स के ट्रांजेक्शन होते हैं? कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है? जहां पर हम लोग गुड्स को परचेस करने के बाद तुरंत हम लोग क्या करते हैं, कैश को पे कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने कोई सामान खरीदा और तुरंत ही मैंने क्या कर दिया, कैश दे दिया, तो इस टाइप के ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कैश ट्रांजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है? मैंने सामान तो खरीद लिया, लेकिन उसको हम लोग को पेमेंट का जो डेट है वो आगे का, ठीक है, फ्यूचर में कभी भी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 1 महीने बाद देने के लिए बात होती है, ठीक है। उसको हम लोग क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब उधारी का ट्रांजेक्शन। अभी दिक्कत क्या होता है, मैं मान लो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है। कैश ट्रांजेक्शन किया आपके साथ, आप मेरे पास कोई सामान खरीदे और आपको मैंने आप सॉरी, आप लोगों ने मेरे पास से कोई सामान खरीदा और आप लोगों ने मुझे पैसा दे दिया, ठीक है, और मैं आपको सामान दे दिया, तो हम लोग का और आपका रिलेशन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। मैं ये नहीं पूछता आप कौन हो, ठीक है, कब मिलोगे, आगे कब, कहाँ पे रहते हो, कुछ पूछूंगा क्या? नहीं पूछूंगा ना। कैश ट्रांजेक्शन में हमारा रिलेशन आगे का नहीं बनता है। लेकिन क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या होता है, जैसे आप मेरे पास से सामान खरीदोगे, बोलोगे सर अभी मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 1 महीने बाद दूंगा। मैं बोलूंगा अपना नाम तो बताओ क्या है, ठीक है, एड्रेस बताओ कहाँ पर रहते हो, कल को आप नहीं मिले तो नहीं दिए तो दिक्कत हो जाएगा ना। तो जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तो आगे रिलेशन हम लोग को बनता है, ठीक है। कौन सा रिलेशन बनता है? डेटर और क्रेडिटर का। डेटर और क्रेडिटर मतलब जिससे पैसा लेना होता है उसे डेटर बोलते हैं, जिसको पैसा देना रहता है क्रेडिटर होता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल केस है। अभी यहाँ पे डेटर क्रेडिटर का रिलेशन बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या होता है, अभी मुझे यदि आप लोग के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं रहेगा, भरोसा ही नहीं कि आप लोग पैसा दोगे, ठीक है, रोज रोज बोलते रहते हो सर दे दूंगा दे दूंगा, मुझे भरोसा ही नहीं, मान लो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे में? हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं, एक एग्रीमेंट बनाते हैं, ठीक है, एक पेपर पे। तो एक्चुअली में बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है मैं आगे समझाता हूँ, बस यहाँ पे समझो कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या होता है, आगे आगे का हम लोग का रिलेशन क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है, कि हम लोग को कैसी चीजें खरीदना है, बेचना है, ठीक है, आगे कैसे रिलेशन रहेगा। अभी एक स्टोरी के थ्रू हम लोग समझते हैं, एक सिंपल सा स्टोरी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैं आपको समझाता हूँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चीज समझ लेना, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। कौन सा होता है? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अभी ये सर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता था? आप लोगों ने 10 रुपए का नोट देखा है ना, वो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। कभी उस पर पढ़ना, देखो लिखा रहेगा, मैं वहां पे लिखा रहता निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ना, हैंड टू हैंड ट्रांसफर होता है। आज मेरे पास है ना तो मेरा हो जाएगा, कल आपके पास रहेगा तो आपका हो जाएगा, परसों किसी और के पास रहेगा तो उसका हो जाएगा। 10 रुपए के नोट पे किसी एक का बोलते ना उसकी अधिकार नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके सब किसके, हाँ, सब नोट पे लिखा रहता है। 10 का नोट मैंने एग्जाम्पल दिया बच्चा, सब नोट पे लिखा रहता है, ठीक है। अभी यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब एक पेपर पे यदि हम लोगों ने, एक निगोशिएबल ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्ट बना हुआ, ठीक है। यदि वो एक्ट के अंदर में क्या होता है ना, कोई भी पेपर बना के उस एक्ट के अंदर में रजिस्टर करते हैं या उस एक्ट के हिसाब से हम लोग बनाते हैं ना, तो उसकी कोर्ट में वैल्यू होती है। मतलब कल को यदि पैसा कोई नहीं दिया ना, तो मैं कोर्ट में भाग के जा सकता हूँ, देखो इसने लिख के दिया था मुझे पैसा नहीं दिया, कोर्ट उसको पकड़ेगा, उससे पैसा वसूलेगा, उसके ऊपर चार्जेस लगाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस होता है, वो सब हम लोग आगे सीखेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर सीखते हैं कि होता क्या बिल्स ऑफ एक्सचेंज और इसमें कौन कौन पार्टीज इन्वॉल्व होती है, क्या क्या होती है। मतलब एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आगे के समय में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी यहाँ पर एक बार पहले लिख लो, यहाँ पे ट्रांजेक्शन दो टाइप्स का होता है, कैश ट्रांजेक्शन, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, ठीक है। चलो बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, आखिर होता क्या है। और ये चैप्टर लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, ऐसा लगता है कि बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि ऐसा कुछ ना हो। चलो यहाँ पर देखते हैं कि मान लेते हैं कि किसको, कृष्णा, ठीक है, एक कृष्णा एक है
चलो मैं इसका फोटो बना देता हूँ, आप लोग को अच्छा समझेगा, ठीक है। और इसका एक दोस्त है शशिकांत। ठीक है, ये ड्राइंग पे हंसना नहीं अच्छा, ठीक है। नहीं, दो ही है, ठीक है, उसको बाद में बुलाते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर शशिकांत है और एक कृष्णा है, और दोनों बहुत खास दोस्त है। हंसो मत, देखो बहुत अच्छा है, ठीक है। शशिकांत और कृष्णा दोनों बहुत खास दोस्त है, ठीक है। तभी क्या होता है ना, एक कृष्णा जो है गांव में जाके रहने लगता है, ठीक है। गांव में जाके खेती उती करता है, ठीक है। पढ़ाई लिखाई में तो इसका ध्यान लगता नहीं, ठीक है, वैसे भी तो जाके गाँव में काम धंधा खोजते हैं, ठीक है। फिर ये लोग बचपन से ही बहुत बोलते हैं ना, बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन जब गाँव में जाने के बाद, ठीक है, 10-12 साल मिलते हैं, तो इस शशिकांत जो है एक अच्छा खासा बिजनेसमैन बन जाता है, ठीक है। अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। और एक क्या, कृष्णा जो है गांव में गाय भैंस चराता, ठीक है। कुछ काम धंधा नहीं मिलता, ठीक है। इसकी यही हालत थी, ठीक है। पढ़ाई लिखाई तो किया नहीं। तभी क्या होता था, ऐसे में कृष्णा क्या बोलता है अपने दोस्त से कि मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ, ठीक है। तो गाँव में बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि इसने पढ़ाई वढ़ाई लिखाई ज़्यादा कृष्णा किया नहीं था, ठीक है। ऐसे ही चला गया था, ठीक है। बचपन में था इधर पे, जब पढ़ने का टाइम आया था गाँव में जाके रहने लगा, ठीक है। तो कृष्णा बोलता कोई दिक्कत नहीं, तू बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, मेरे पास साड़ी का बहुत बड़ा कारखाना है, ठीक है। यहाँ पर तू गाँव में एक काम कर, साड़ी बेच, ठीक है। मैं तुझे यहाँ से साड़ी दूंगा और तू गाँव में बिजनेस स्टार्ट कर, और तू भी गाँव में बेच, अच्छा खासा कमाना, ठीक है। तो ये बोलता बहुत अच्छी बात है, हम लोग की इतनी अच्छी दोस्ती है। तो ये क्या करता है, इसको गुड्स सोल्ड कर देता है। क्या करता है, गुड्स सोल्ड कर देता है। जब गुड्स सोल्ड करता है, तो अभी ये क्या कर रहा है, एक मिनट जस्ट। तो अभी यहाँ पे शशिकांत ने क्या किया, गुड्स सोल्ड किया। तो ये गुड्स सोल्ड किया तो ये क्या हो जाएगा, सेलर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, बायर, मतलब गुड्स को खरीद रहा है। कितने का गुड्स बेचा, मान लेते हैं 6 लाख का गुड्स बेचा। शशिकांत ने किसको गुड्स बेचा, कृष्णा को। कृष्णा को गुड्स बेचा शशिकांत ने कितने का, 6 लाख का गुड्स बेचा। तो अभी इसने क्या किया, गुड्स को बाय किया। बोलता कि शशिकांत तू मेरा अच्छा दोस्त है, एक काम करता हूँ, मैं तुझे प्रॉमिस करता हूँ, क्या करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि तुझे मैंने तेरा 6 लाख रुपए, 6 लाख जो रुपए है ना, 3 मंथ्स के अंदर मैं पेमेंट कर दूंगा। कृष्णा अभी क्या, शशिकांत बोलता बहुत अच्छी बात है, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत खास दोस्त है, ठीक है। तेरे ऊपर मैं भरोसा कर लेता हूँ, तू 6 लाख रुपए मुझे पेमेंट कर देगा। लेकिन देख दोस्त, क्या दोस्ती अपने जगह पैसे की बात है, ठीक है। तेरे ऐसे बोलने पे मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। कल को तू पलटी मार गया तो नहीं दिया पैसा, तो बोलता कि एक काम कर, जो तू मुझे ये बोल रहा है ना दे देगा, एक काम कर, ये ब्लैंक पेज ले, इसके ऊपर लिख कर दे दे, तो मुझे ज़्यादा भरोसा हो जाएगा। ये बोला ठीक है, बट बोलता है कृष्णा अरे मैं तो, तुझे पता है मुंबई से आ गया था गांव में, पढ़ाई लिखाई तो कुछ किया ही नहीं, ठीक है। तो मुझे पढ़ने लिखने तो आता नहीं, तू एक काम कर, लिख के दे दे, मैं अंगूठा लगा दूंगा। बोला अंगूठा नहीं, कोई नहीं, मैं साइन भी कर दूंगा, ठीक है। मुझे साइन करने आता, ठीक है, अंगूठा लगाने की जरूरत नहीं है, साइन भी कर दूंगा। अभी ऐसे में क्या हुआ, शशिकांत ने क्या किया, एक पेज उठाया और उस पेज पे लिखा है 3 months आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर सम ऑफ ₹6 लाख फॉर द वैल्यू रिसिप्ट, ठीक है। नाम लिखा, साइन लिखा और लिख कर दे दिया। और ये जो था पेज पे लिख के दिया, कि कृष्णा ने इसके ऊपर क्या कर दिया, साइन किया, ठीक है, एक्सेप्ट किया, इसे क्या कर दिया, एक्सेप्ट किया। और एक्सेप्ट करके सिग्नेचर कर दिया। फिर इसके ऊपर एक स्टैंप आता है, ठीक है, इसके ऊपर एक गवर्नमेंट का स्टैंप आता है, वो स्टैंप लग गया, ठीक है। तभी इसके इसके ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ऊपर लिखने का काम किसने किया, शशिकांत ने किया। मतलब किसने किया, सेलर ने। तो जो पर्सन इसको लिखने का काम करता है, जो ड्रॉ करता है, उसे हम लोग ड्रॉवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। जो इसको एक्सेप्ट करता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉई। क्या बोलते हैं, ड्रॉई। ड्रॉई वो पर्सन रहता है जो बायर होता है, जिसको पैसा देना होता है, जिसको क्या करना रहता है, पैसा देना होता है, ठीक है। और ये जैसे इसको एक्सेप्ट करेगा ना और लीगल टेंडर बन जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्या बोलते हैं, अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, एक ही बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसको इस बिल का पैसा शशिकांत को मिलने वाला, ठीक है। बिल का पैसा किसको मिलने वाला है, शशिकांत को मिलने वाला है। इसीलिए इसी बिल को ये क्या बोलता है, बिल्स रिसीवेबल। क्या बोलता है, बिल एक ही है, ठीक है, लेकिन इसी बिल का पैसा इसको देना है, किसको देना है, ड्रॉवर, ड्रॉई को क्या है, पैसा पे करना है, पे करना है, इसलिए इसको क्या बोलता है, ये बिल्स पेबल। मतलब बिल एक ही है, ठीक है, बिल एक ही है।
लेकिन जब ये अपने इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल हो जाएगा। जब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवर। क्यों? क्योंकि इसको बिल का पैसा मिलने वाला है और इसको बिल का पैसा देने वाला है। अभी ये क्या होता है, इसमें अलग एक और पर्सन आता है, एक दो पर्सन हो गए। एक कौन हो गया, ड्रॉवर हो गया, एक कौन हो गया, ड्रॉई हो गया। अभी ये क्या बोलता है कृष्णा कि ठीक है ये पैसा बट इसको जब पैसे लेने रहेंगे, ठीक है, तो अभी ये क्या किया था ना, 6 लाख का जो गुड्स इसको बेचा था ना, तो शशिकांत ने भी किसी और से खरीदा था, ठीक है। शशिकांत ने भी क्या किया था, खरीदा था, ठीक है, गणेश से खरीदा था, ठीक है, गणेश से खरीदा था। अभी गणेश इसने खरीदा था, गणेश इसने खरीदा था, तो गणेश भी इसके पास पैसा मांगने आता था, ठीक है। फिर बोलता था देख मेरा दोस्त है ना वो कृष्णा, वो 6 लाख रुपए मुझे 3 महीने बाद देने वाला है, तो वो देगा तो मैं तुझे दे दूंगा। तो गणेश क्या बोलता है, अरे वो कृष्णा वो जो गांव में रहता है यूपी में, तो बोला हाँ हाँ, बोलता वो तो मेरा खास दोस्त है, ठीक है, एक काम कर तू, एक बिल जो है ना अपने पास रखा है, ये बिल मुझे दे दे, ठीक है, इसको दे दे, ठीक है, और मैं जाकर डायरेक्टली इससे क्या करूंगा, पैसा ले लूंगा, क्योंकि मेरे पहचान वाला गाँव में मेरे रहता है, ठीक है। तो अभी इसने क्या किया, यही बिल इसको थर्ड पर्सन को दे दिया, इससे हम लोग बोलते हैं पे, क्या बोलते हैं, पे, और इंडोर्सी भी बोलते हैं, इंडोर्सी। और ये जो बिल इसको दे दिया ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंडोर्स करना। इंडोर्स करना मतलब थर्ड पार्टी को बिल को दे देना, ठीक है। तो ये सब पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व होती है। तो अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ड्राफ्ट कैसे बनता है वो बना के मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बनाते हैं, ठीक है, कैसे बनाते, जो 3 मंथ्स लिखने के बाद कैसे ये सब लिखना पड़ता है। और 5 मार्क्स के एग्जाम में ये भी आता है आपको एग्जाम में, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग बनाते हैं, तो उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे सबको।